नमस्कार। हिंदी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राजकुमारी सेन से आचार्य हिंदी SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम सुमित्रानंदन पंत की परिवर्तन कविता के आगे अध्ययन करेंगे, जिसमें कवि ने परिवर्तन का जो विनाशकारी रूप है उस विनाशकारी रूप का चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि अरे क्षण क्षण सौ सौ निश्वास, छा रहे जगती का आकाश, चतुर्दिक गहर गहर आक्रांति, ग्रस्त करती सुख शांति, हाय री निर्बल हाय री दुर्बल भ्रांति, कहाँ नश्वर जगती में शांति, सृष्टि ही का तात्पर्य अशांति, जगत अविरत जीवन संग्राम, स्वप्न है यहाँ विराम। कवि परिवर्तन के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हरे परिवर्तन कि तुम्हारे कारण जो लोग पीड़ित हैं, उन पीड़ित लोगों के प्रतिक्षण सौ सौ जो गर्म निश्वास हैं वह इस धरती इस सृष्टि के आकाश में छा रहे हैं। चारों ओर सभी लोग दुख की सांस जो है वह छोड़ रहे हैं और अपनी वेदना को व्यक्त कर रहे हैं। फिर तुम चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर छाए रहते हो और निरंतर सृष्टि में परिवर्तन करते रहते हो। निरंतर अपना विनाश जो है वह इस धरती पर और उसके लोगों पर विनाशकारी जो प्रभाव है उसे छोड़ते रहते हो, कि जिसके कारण इस धरती की उस विनाश के कारण इस धरती की सुख शांति जो है वह समाप्त हो जाती है। फिर भी सभी लोग इस भ्रम में रहते हैं, परंतु क्या इससे इस नश्वर संसार में शांति स्थापित हो सकेगी? कहने का तात्पर्य कि निरंतर जो नव निर्माण है क्या वो संभव हो सकेगा? और फिर शांति कहाँ से आएगी? कहने का तात्पर्य कि सृष्टि का आशय ही अशांति ही है, इस कारण कि यह जो जीवन है वह संग्राम के समान है। अतः यहाँ पर विराम या परिवर्तन की न होना एक स्वप्न ही है, और जो विराम है वह स्वप्न के समान बतलाया गया है। क्यों? क्योंकि निरंतर परिवर्तन के कारण जो विनाश हो रहा है, उस विनाशकारी परिवर्तन से धरती के सभी लोग प्रभावित हैं और इस विनाश को बड़ा ही निर्दयी और कठोर बतलाया गया है। आगे कवि कहते हैं कि 100 वर्ष नगर उपवन, 100 वर्ष विजयवन, यही तो है असार संसार, सृजन सिंचन संहार। आज गर्वोन्नत हमारे अपार, रत्न दीपावली मंत्रोच्चार, उलूकों के कल भग्न विहार, झिल्लियों की झनकार। कि कवि परिवर्तन के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उन परिस्थितियों को बतलाते हुए कहते हैं कि संसार में 100 वर्ष तक अर्थात कुछ वर्षों तक नगर उपवन आदि अपनी शोभा बढ़ाते हैं। कुछ वर्षों तक विजय वन एवं स्मारक जो हैं वह अपना अस्तित्व रखते हैं। फिर वे परिवर्तन के शिकार हो जाते हैं अथवा नष्ट हो जाते हैं, कि परिवर्तन के प्रभाव से बच नहीं पाते। कि यही तो इस असार संसार का नियम है कि यहाँ पर सृजन होता है और
रोपित जो पौधे हैं, लगाए गए जो पौधे हैं उनका सिंचन होता है और फिर संहार होता है। आज जो असंख्य कि महल गर्व से ऊंचे उठे हुए हैं, जो ऊंचे ऊंचे महल शोभायमान हो रहे हैं, जिन पर रत्न दीपकों की कतार के रूप में चमकते रहते हैं और अनेक अवसरों पर, मांगलिक अवसर जो हैं उन अवसरों पर मंत्रोच्चार होता रहता है, वे सारे महल कल अर्थात भविष्य में परिवर्तन के प्रभाव के कारण उल्लुओं के रहने के लिए टूटे फूटे खंडहर बन जाएंगे तथा उनमें झिल्लियों की झनकार गूंजेगी। इस प्रकार कवि ने कि संसार में विनाश जब होता है तो विनाश के कारण सारी परिस्थितियां ही बदल जाती है। यहाँ कवि ने सृजन, सिंचन और संहार का वर्णन किया है। आगे कवि कहते हैं कि दिवस निशि का यह विश्व विशाल, मेघ मारुत का माया जाल, अरे देखो इस पार दिवस की आभा में साकार, दिगंबर सहम रहा संसार, हाय जगत के करतार। आगे कवि कहते हैं कि यह सारा संसार जो है दिन और रात के क्रम में चलता रहता है और इसमें मारुत यानी वायु एवं बादलों का माया जाल फैलता रहता है और यह सब परिवर्तन के कारण ही संभव होता रहता है। आगे कवि कहते हैं कि अरे लोगों, इस ओर देखो कि जहाँ दिन की शोभा जो है वह साकार दिखलाई दे रही है और दिशाओं रूपी वस्त्र के आवृत से संसार जो है वो सहम रहा है, भयभीत हो रहा है कि हाय सृष्टि के निर्माता ने यह क्या नियम बना रखा है, क्या विधान बनाया है। आगे कहते हैं कि प्रात ही तो कहलाई मात, पयोधर बने उरोज उदार, मधुर उर इच्छा को अज्ञात, प्रथम ही मिला मृदुल आकार, छिन गया हाय गोद का बाल, गड़ी है बिना बाल की नाल। कि आगे कवि कहते हैं कि वह बेचारी प्रातःकाल ही माता कहलाई और उसने अपने पुत्र को प्रथम बार जन्म देकर मातृत्व पद जो है वो पाया और उसके स्तनों से नवजात बालक के लिए दूध जो है वो स्वतः ही बहने लगता है। उसके हृदय में अज्ञात जो स्नेह भाव है, उस स्नेह भाव को संतान के रूप में पहली बार कोमल आकार मिला है। परंतु दुख की बात है कि परिवर्तन के कारण उसका बालक जो है वह उससे छिन गया, उसकी गोद सूनी हो गई। अभी तो उस बालक की जो नाल है उस नाल का छेदन भी नहीं हुआ है और जो जगत का स्वामी है उसने यह क्या कर दिया है। तो इस प्रकार कि परिवर्तन के कारण जो प्रकृति है वह प्रकृति भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। कि यहाँ कवि ने अनुप्रास, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का वर्णन किया है। आगे कवि कि हमने आपको यह पद पढ़ाए, आप इन्हें पढ़िए, सुनिए, समझिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।